International brands and smartwatches collection with great offers at Minute 2 Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute 2 Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज हमने मॉक ड्रिल की और जितने भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स थे उनका निरीक्षण किया गया। उनमें पाया कि हमारे एक प्लांट को छोड़ के सारे प्लांट हमारे वर्किंग में हैं। उनका प्रेशर चेक किया गया, प्रेशर ठीक था उनका, जो एज पर रिक्वायरमेंट थी। वो प्योरिटी उनकी जो हमारा जो स्टैंडर्ड था 93 to 97 के आसपास, उसी के बीच में हमारी पाई गई। हमने हमारे जो ऑक्सीजन ये मैनिफोल्ड की भी जांच की गई। मैनिफोल्ड में भी सभी चीज़ें प्रेशर और दोनों ठीक पाए गए। और हम भविष्य में अगर कोविड जैसी स्थिति कोई पनपती है, कोई आती है, तो उसकी तैयारी के लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जेएलएन अस्पताल पिछली बार जैसे कोविड में हमने मरीजों की सेवा की थी, सभी ऑक्सीजन से रिलेटेड या मरीजों की व्यवस्थाओं से रिलेटेड जो आधारभूत सुविधाएं, जो मेडिसिन, ऑक्सीजन, सभी हमारे पास उपलब्ध हैं। और हमने किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम तैयार हैं। विशेष तौर से ऑक्सीजन के हमारे सारे प्लांट अच्छी तरह से हमको दुरुस्त पाए गए। डीआरडीओ वाला बंद पड़ा, डीआरडीओ का जो प्लांट था उसके लिए लिख दिया गया है और उम्मीद है कि कल हमने बीसी में भी बात की थी, कल उम्मीद है कि ये जल्दी ये भी चालू करने लग जाएगा। हमारा एलएमओ है जो कि पूर्ण तरह से काम कर रहा है। मैक्सिमम जो कैपेसिटी है हमारे एलएमओ की है वो भी हमारे पास पूर्ण है। तो एक प्लांट है, इसकी हम जल्दी ही इसको चालू करवाने की पोजीशन में आ जाए। सब बेड्स वगैरह की व्यवस्था पूरी है? बेड्स हमारे पास पूरी है और हमारे पास ऊपर प्रीफैब बेड्स बन गए हैं। राज्य सरकार ने अभी 500 बेड बनाए, तो वो बेड हमारे अभी काफ़ी बेड तो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि ये बेड हम अगले 2 वीक में तैयार हो जाएंगे। वैसे तो हैंड ओवर तो दे दिया है तो हाँ, बस बेड हमारे पास तैयार है। तो बेड्स की हमें किसी प्रकार की इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीडब्ल्यूडी का इंस्पेक्शन, वैक्सीन जितने हमारे वैक्सीन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं ले पाए तुरंत हमारे यहाँ के संपर्क करें या सीएमओ ऑफिस में संपर्क करें और अपना पूर्ण वैक्सीनेशन कराएं। यह पाया गया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड हैं, उनमें कोविड का नया वेरिएंट भी कम अटैक कर पाता है। सर क्या अपने जांच सुविधा उपलब्ध है सर? बिल्कुल, हमारे यहाँ कोविड की जांच जो आरटीपीसीआर जो हो रहा है वो लगातार हो रहा है और लगभग आज भी हम 80 से लेकर 100 टेस्ट हमारे पास आ रहे हैं। और अब हम उसमें वीसी में दिए गए निर्देशानुसार हम ओपीडी और आईपीडी की जो टेस्टिंग है वो हम बढ़ा रहे हैं। नहीं सर, कलेक्टर साहब ने ये पूछा था कि BF7 की वेरिएंट की जांच की सुविधा है क्या? देखिए सुनो, जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे यहाँ नहीं होती है। उसके लिए हम सैंपल जयपुर भेजते हैं। जो टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आता है उस टेस्ट को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम जयपुर भेजते हैं और जयपुर से मॉक ड्रिल आज ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए की गई थी। ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल में 3-4 पॉइंट्स देखे जाते हैं। पहले तो प्लांट सुचारू रूप से कार्यरत है या नहीं है। दूसरा, प्लांट में जितना प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन पाइपलाइन के लिए उतना जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसकी प्योरिटी, ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रही है उसकी प्योरिटी कितनी है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर देखी जाती है और ये हर 2 घंटे 3 घंटे के अंतर पे इसकी रिकॉर्डिंग ली जाती है कि जो भी प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्योरिटी जनरेट हो रही है, वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आज सुबह प्रिंसिपल साहब की उपस्थिति में और जेडी साहब की उपस्थिति में प्लांट की सारी रिकॉर्डिंग की गई और पाया गया कि जो भी स्मार्ट सिटी से लगे हुए हमारे यहाँ प्लांट हैं, कार्डियोलॉजी में प्लांट हैं, आइसोलेशन में हैं, सब में जो वांछित प्रेशर और प्योरिटी है वो पाई गई। डीआरडीओ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्लांट सप्लाई किया गया है वो प्लांट सिर्फ इंटरमिटेंटली कार्यरत है क्योंकि वो कुछ सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है उस प्लांट के अंदर, इसलिए उसे अभी बंद कर रखा है। और सर्विसिंग के लिए हमारे पास कंपनी द्वारा कुछ एस्टीमेट भेजा गया है, तो हम शीघ्र ही उसका पेमेंट करके और उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर वो भी हम शुरू करवा देंगे। कोविड के लिए कोई नया वार्ड बनाया हो? नया वार्ड कोविड के लिए हमारी व्यवस्थाएं जैसे पिछली बार रही थी वही रहेंगी। अभी भी हमारे पास जो ट्रॉमा वार्ड है जिसमें 28 बेड्स हैं, वो ट्रॉमा वार्ड कोविड के लिए ही हमने अभी डेडिकेटेड कर रखा है। और अभी जो भी कोविड सस्पेक्ट पेशेंट्स आते हैं उनको हम ट्रॉमा वार्ड में ही एडमिट करते हैं। और वहीं एक सेल हमने कोविड पॉजिटिव के लिए भी बना रखी है, जिसमें यदि कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसको सस्पेक्ट से पॉजिटिव में शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास यही व्यवस्था है। इसके अलावा गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर
लागू करने के लिए और रैंडम सैम्पलिंग के लिए, जो हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है। और यदि रोगियों की संख्या बढ़ती है तो फिर हम पहले न्यूरोसर्जरी वार्ड खाली करवाएंगे, वहाँ पे पेशेंट्स को एडमिट करेंगे। और यदि वो भी कम पड़ता है तो फिर हम पिछली बार की तरह जैसे व्यवस्थाएं हैं अन्य वार्डों को खाली करके और आईसीयू को खाली करके और कोविड को डेडिकेट करेंगे। पिछली बार भी 600 बेड्स इस चिकित्सालय में हमने कोविड के लिए रिज़र्व रखे थे, और वही व्यवस्था यदि कुछ भी इस तरह का एपिडेमिक आता है तो वही व्यवस्था हम इस बार भी रखेंगे।